मुरझाए हुए फूलों को, मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला देंगे। जिधर भी जाएंगे यारो तहलका मचा देंगे। जिधर भी जाएंगे यारो तहलका मचा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई दोस्तों अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज दोस्तों मैं आपको जो अपना प्रीवियस ईयर पेपर है 28 जनवरी सेकेंड मीटिंग का, उसकी दोस्तों हम मैथ हल करने वाले हैं। आइए दोस्तों, समय कम है, समय को देखते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है हमारा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के का गुणनफल ज्ञात करें। दूसरी बात, फिर इनका जो परिणाम आए उसके वर्गमूल को दोस्तों ज्ञात करें। फिर से आप सुनिए, ये जो 256 है इसका वर्गमूल, आगे क्या कह रहा है कि जो 16 है इसका वर्गमूल, और आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इनके वर्गमूलों का गुणनफल। फिर क्या कह रहा है, फिर परिणाम जो आए उसके वर्गमूल को ज्ञात करें। अब देखो इसका परिणाम पहले निकालो दोस्तों, कितना आएगा। 256 का जो वर्गमूल आता है वो 16 आता है। अगर मैं बात करूं 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है। अब क्या कह रहा है, परिणाम जो आया वो आ गया अपना 16 चौके 64। परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें, तो दोस्तों इसका वर्गमूल पूछा है, आंसर कितना होगा दोस्तों, 8। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो कुर्सियां और एक मेज का मूल्य 170 रुपए है। 5 कुर्सियां और 4 मेज जिनका मूल्य 530 रुपए है। एक कुर्सी की लागत मूल्य पूछी है, एक कुर्सी का मूल्य पूछा है। देखो दोस्तों, बड़े आसान तरीके से आपको हल करना है। दो चेयर ले लूं, दो कुर्सी, और दो कुर्सी का जो मूल्य प्लस दोस्तों यहाँ पे एक मेज, इसका दोस्तों एक मेज, इसका जो मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 170 रुपए। आगे क्या रहा है, 5 कुर्सी और 4 मेज, तो 5 यहाँ पे क्या लेना दोस्तों, कुर्सी, और मेज कितनी लेना दोस्तों, 4 टेबल ले लें, 4 मेज ले लें, जिनका मूल्य कितना है दोस्तों, 530 रुपए। देखो दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, एक कुर्सी की लागत मूल्य पूछी है, एक कुर्सी का मूल्य पूछा है। इसका मतलब मेज को यहाँ से हटा देना चाहिए, और मेज यहाँ से हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम इसमें, यहाँ 4 मेज हैं, यहाँ 4 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से गुणा करके मैं इस समीकरण को इसके नीचे लिखूंगा दोस्तों। देखो 4 दूनी 8 कुर्सी, कितनी कुर्सी दोस्तों, 8। फिर आगे प्लस लगाए, यहाँ पे मेज से हम 4 की गुणा करें तो 4 गुणा मेज, तो कितना हो जाएगा, 4 मेज। आगे देख, 17 चौके कितना होता है दोस्तों, 68, 1 0। अब दोस्तों ये जो समीकरण अपनी एक है, ये समीकरण 2 है, इनको घटा लीजिए। क्या करें दोस्तों, घटाएं, तो घटाने पर क्या होगा, ये चिन्ह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोस्तों दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस के। ये माइनस के 8 प्लस के 3, तो -3 कुर्सी का मूल्य बचा, कितना दोस्तों, -3 कुर्सी। और इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 150 बचेगा। माइनस से माइनस काट दिया, तो यहाँ पे 3 कुर्सी का मूल्य दोस्तों 150 है, तो एक कुर्सी का कितना होगा, समझ में आया दोस्तों। एक कुर्सी का 150 बटे कितना करना है, 3, भाग करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50 रुपए। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के पास बैंक खाते में कितने रुपए हैं दोस्तों, 90 रुपए 53 पैसे हैं। आगे क्या कह रहा है, 67 रुपए 14 पैसे जमा कर दिए, तो प्लस कर दो दोस्तों, 67 रुपए 14 पैसे प्लस कर दें, कितना हो गया, इसको देख लो, 7 6 7 15। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतनी राशि निकाल ली, तो माइनस कर दो, 70.16 माइनस करना है, तो कितना बचा, यहाँ पे दोस्तों 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे देखें तो 7, यहाँ पे देखें तो कितना होगा, 8। 87.51, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 2 और 72 हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या दोस्तों पूछी है। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये क्वेश्चन आपने ये 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा के, या मासा गुणा लासा, कुछ भी लिख लो दोस्तों। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा हम कंडीशन बनाते हैं। छोटी जो संख्या है वो बड़ी संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है दोस्तों, कितनी अधिक है बताइए, 2 अधिक है, यानी कि 2 गुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर मैं x ले लूं तो सेकेंड नंबर जो होगा दोस्तों ये पहले नंबर का 2 गुना, और इससे कितना ज्यादा दोस्तों, 2 ज्यादा है। अब ये 2 नंबर अपने पास आ गए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। इनका दोस्तों जो गुणनफल है वो लासा गुणा मासा के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ से देखिए x, इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2 यहाँ से दोस्तों कॉमन लें तो यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 1 बचा। पहली संख्या हो गई, दूसरी वाली हो गई गुणा, फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों, x है, बराबर दोस्तों लासा देखें तो 72 है, मासा देखें तो 2 है। इस 2 से दोस्तों ये 2 कट जाएगा। क्लियर हो गया। 2 से 2 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। अब ये बचा अपना x प्लस कितना, x प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों x, इनका गुणनफल कितना है दोस्तों, 72। अब 72 के दोस्तों ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 है, यानी x से 1 ज्यादा है। तो अगर हम 72 के गुणनखंड करें तो दोस्तों 8 गुणा 9 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 8 गुणा 9, यानी कि x का मान अगर मैं 8 ले लूं तो x प्लस 1, यानी कि 1 8 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं फैक्टर देखूं दोस्तों तो यहाँ पे इसके हो गए 8 गुणा 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों बताइए, 8 9 72, यानी कि 9 गुणा 8 लिख लो या 8 गुणा 9 लिख लो। x का मान दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया, और x में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। x का मतलब छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या दोस्तों कितना होगी, यहाँ पे आप x का मान रख लीजिए, x की जगह पे कितना आ गया, 8। इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। अगर दोस्तों बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2, 8 दूनी 16 और 2 कितनी होगी, 18। तो बड़ी संख्या पूछी नहीं है, बड़ी संख्या आपको बतानी होगी, अगर पूछी जाए तो दोस्तों यहाँ पे 18 बतानी होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ पे x का मान बताइए। तो दोस्तों जहां ये समानुपात का चिन्ह हो वहां एक कंडीशन आप ध्यान रखना कि जो अंदर वाले पदों का गुणनफल है यह बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल जो होगा दोस्तों, ये गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। बाह्य पदों का गुणनफल समझ में आया दोस्तों, तो सीधा सीधा आप गुणनफल कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद एक तो हमारा x बटे 6 है, दूसरा दोस्तों 12 बटे 10 है, बाह्य पद देखें तो एक 9 बटे अपना 2 है, दूसरा देखें तो 4 बटे दोस्तों 5 है। बात समझ में आई। अब देखो मुझे x का मान चाहिए, बाकी गुणा वाली संख्या आप भाग में भेज दो, भाग वाली गुणा में। तो x बराबर दोस्तों निकालें तो देखो 9 बटे 2 प्लस 5 बटे कितना है, ये 5 बटे, ये 4 बटे 5 है, यहाँ पे ये गलत लिख गया दोस्तों, सही करिए। यहाँ पे कितना है, ये देखो x बटे 6, दूसरा 12 बटे 10, इधर देखें तो 9 बटे 2, इधर देखें तो 4 बटे दोस्तों 5। बात समझ में आई, 4 बटे 5। तो इसमें x का मान निकालना है दोस्तों। अब देखिए बटे में कितना है, 6 और 10, तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों, गुणा में जाएगा, 6 गुणा 10, और ऊपर कितना है दोस्तों 12, तो ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। काटिए दोस्तों, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इस 2 से दोस्तों ये 2 कट गया, इससे काटो, 5 दूनी 10, और 9 दूनी दोस्तों कितना हो गया, 18। यानी x का मान कितना हो गया, कितना बचा, यहाँ 9 बचा दोस्तों, यहाँ पे 2 बचा, कितना हो गया, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए दोस्तों, आंसर होगा 18। अगला देखिए दोस्तों, 800 के 75% के 120% के 40% का मान क्या होगा, फटाफट दोस्तों 44 नंबर का आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट बताएं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है इसमें, सीधा सीधा आप गुणा करके लिख लो, आंसर आपका आ जाएगा। लिखो दोस्तों।
चलो देखिए 800 का की जगह अगर कहीं का लिखा हो या दोस्तों के लिखा हो, क्या लिखा हो का या के, तो इसकी जगह क्या आता है दोस्तों गुणा आता है। और अगर कहीं परसेंट किसी संख्या पे लगा है तो इसकी जगह दोस्तों बटे में कितना लिखना है आपको 100 लिखना है। देखिए 800 गुणा 75, का की जगह का या के की जगह क्या करना है गुणा, तो 800 के की जगह गुणा कर दिया, यहाँ कितना हो गया 75, परसेंट को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों बटे में 100 गुणा का या के की जगह फिर गुणा 120 लिख लो, परसेंट हटेगा दोस्तों तो बटे में फिर से क्या आ जाएगा 100, के की जगह फिर से गुणा आ जाएगा 40, बटे में क्या आ जाएगा परसेंट हटेगा तो दोस्तों 100। देखो ये 100 इससे कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 2, तो 1 2 ये कट गए दोस्तों। इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना 8 बचा, यहाँ पे 75 बचा, यहाँ पे दोस्तों 12 बचा, और यहाँ पे दोस्तों 4 बचा, और बटे में कितना दोस्तों 100। अब देखिए अगर मैं 4 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा 25 बार, क्योंकि 25 चौके कितना होता है दोस्तों 100। 25 से काटना है तो 25 तिया दोस्तों 75, कितना हो गया 25 तिया 75, ये हो गया 8 तिया 24 गुणा दोस्तों 12, 12 चौके 48, कौन सा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। गुणा करेंगे तो कौन सा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाँ, एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का कितना है दोस्तों 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया था, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे कॉमन अंक दिया गया था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन दोस्तों सही नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो निकल के आएगा या आप निकालेंगे भी तो आंसर 462 आता है, जो कि आप जिस तरीके से निकालते हैं जो हमारा मेन सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है। यही कारण है कि इस पे पिछली बार दोस्तों ये जो कॉमन अंक इस क्वेश्चन पे मिला हुआ है सभी के लिए दोस्तों, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, और यहाँ पे जो बातें कर रहा है उस तरीके से ये निकलेगा भी नहीं। क्लियर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट। दोस्तों यहाँ पे समतुल्य वट्टा पूछा है। देखो एक तो फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, इसमें आप वैल्यू रख लो, a का मान 20 रख लो और b का नाम यहाँ पे 20 200, कितना दोस्तों b, हाँ a का मान 20 और b का मान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 10। एक तो आप b की वैल्यू 10 लिख लो और a मतलब पहली वैल्यू, और पहली वैल्यू कितनी लिख लें 20। तो देखो दोस्तों 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे में कितना दोस्तों 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे, ये हो गया 30, कितना हो गया 30, 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, यहाँ पे ये 10 है तो ये 2 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28%। एक तरीका तो दोस्तों ये है, दूसरा तरीका और सुन लीजिए। दूसरा तरीका हम किस तरीके से इसको हल करते हैं, अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपए की ले लूं, एमआरपी उस पर लिखा हुआ है और एमआरपी पे पहली बार यहाँ पे 20% डिस्काउंट, तो 20% कितना होगा दोस्तों 20 रुपए का, तो यहाँ पे जो एसपी निकल के आएगा पहले डिस्काउंट पे वो 80 रुपए आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से डिस्काउंट कितना 10%, अगर आप 80 रुपए का दोस्तों 10% निकालेंगे तो 8 रुपए आएगा, कितना आएगा दोस्तों 8 रुपए। 8 रुपए इसमें से और कम कर दो, 80 में से 8 घटाओगे दोस्तों ये 8 रुपए आ गया आपका, और आप 80 में से अगर 8 रुपए लेस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 72, तो यहाँ पे दोस्तों ये आ गया 72। अब यहाँ पे समतुल्य बट्टा पूछा है, टोटल डिस्काउंट पूछा है, तो देखो दोस्तों 100 रुपए एमआरपी था और सेकंड जो एसपी है विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया 2 बट्टे देने के बाद 72 रुपए, तो यहाँ से यहाँ को सीधा छूट कितने का मिला, तो 100 माइनस 272, 100 में से दोस्तों यहाँ 72 घटाएं तो कितना आएगा 28%। क्लियर हो गया दोस्तों। चाहे तो आप वाई फॉर्मूले देख लें, चाहे तो आप इसको बेसिकली विद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूल्य पर
5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पे 440 रुपए प्राप्त होता है। तो इसे निकालने का तरीका, एक तो तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहा है, ब्याज मूलधन दे रखा है, 5 वर्ष की अवधि और साधारण ब्याज दे रखा है। एक तो दोस्तों आपको पता है कि जो साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, वो पीआरटी वटे कितना दोस्तों, पीआरटी वटे कितना होता है, 100 होता है, पी गुणा आर गुणा टी वटे 100। या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, मूलधन दर गुणा समय वटे 100। इस तरीके से भी ध्यान रखते हैं। तो चाहे वैल्यू कहीं भी लिख लो, यहाँ पे एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, टी का मतलब मूलधन, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम बटे 100। तो यहाँ वैल्यू आप रख लीजिए दोस्तों। साधारण ब्याज कितना होता है, 440 रुपए। मूलधन कितना है दोस्तों, 1000 रुपए। दर यहाँ पे कितनी है दोस्तों, पूछी है, दर दोस्तों पूछी है। टाइम कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है। वटे कितना है दोस्तों, 100 है। क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, 1 2 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, इसकी हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये आएगा 440 बराबर, ये हो जाएगा 10 पंजे 50 गुणा दर। हमें दोस्तों दर का मान निकालना है, तो दर बराबर अगर हम निकालें तो 440 के दोस्तों बटे में कितना आएगा, 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जो बचा दोस्तों, ये 44 बटे 5 बचा। 5 से दोस्तों भाग कर लो, 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा लो, 5 अट्ठे 40, कितने परसेंट बनेगा दोस्तों, 8.8%। क्लियर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन अपना 47 नंबर। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक दर यहाँ पे जो है वो 10% की दर से कितनी हो जाती है दोस्तों, 331 रुपए हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, टाइम पूछा है। अब टाइम पूछा है तो इसको हम किस तरीके से करें, मैं आपको बिना फॉर्मूले के इसको करवाऊंगा, वो तरीका आप जानिए समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, मूलधन है। क्या है दोस्तों, मूलधन। और ये क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, टीआई। क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर दोस्तों मैं आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछूं, क्या पूछूं दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा दोस्तों 1331 रुपए। क्लियर हो गया। चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होगा वो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज के दोस्तों बराबर होता है। चलो ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो दर है वो कितनी है, ब्याज कितना है दोस्तों, 10% है। 10% को भिन्न में लिखोगे तो 10 बटे दोस्तों 100 लिखोगे। इसका मतलब अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं तो 1 बटे दोस्तों 10 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो चीज है ये मुझे इस यहाँ पे देखो अपना, ये क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया 1 रुपया, यानी कि और 10 रुपए क्या है दोस्तों, मूलधन है। क्या है दोस्तों, मूलधन। अब देखिए मूलधन अपना 10 रुपए है तो ब्याज कितना है दोस्तों, 1 रुपए है। अब मूलधन को यहाँ पे ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितने समय में 331 रुपए हो जाएगा, ये मुझे निकालना है। अब इसे निकालने के लिए मैं दोस्तों क्या करूंगा, वो देखिए कि ये जो 10 है इसको इस 10 से मैं इसको डिवाइड कर लूं और जितनी बार ये कट जाए दोस्तों मूलधन, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ मूलधन ये है और यहाँ मूलधन ये है, मुझे पावर में लाना है तो इससे मैं सीधा सीधा भाग कर लूं, इसको काट लूं। अगर मैं 10 से काटूं तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 100, फिर 10 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर 10 से काटें तो कितना आ जाएगा 1। देखो दोस्तों 10 से ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 48 नंबर का दोस्तों 3 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई दोस्तों, फिर से आप समझिए। मिश्रधन के फॉर्मूले से निकालने की जरूरत आपको है नहीं, और अगर आप निकालना चाहते तो निकालिए, कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब देखिए अगर जिसने नहीं पढ़ रखा है दोस्तों वो समझिए कि बिल्कुल किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है 1000 रुपये। यहाँ पे देखो इस दर को मैं परसेंट हटा रहा हूँ केवल, परसेंट जैसे मैं हटाऊंगा 10% को तो यह हो जाएगा दोस्तों 10/100। मैंने अभी बताया था परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100, बटे में 100 आ जाता है। यहाँ से इसको काटिए तो यह हो गया दोस्तों 1/10। यहाँ पे ये 10 रुपये दोस्तों क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। और ये क्या है दोस्तों, ब्याज है। क्या है दोस्तों, ब्याज है। इन यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 1000 दे रखा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस मूलधन से इसको सीधा सीधा भाग करिए और कितनी बार इसको काटेंगे, बस यही इसका आंसर होगा। अगर 2 बार कट जाए तो 2 बार, 3 बार कट जाए 3 बार, 4 बार कट जाए 4 बार। भाग नहीं देना है, काटना है दोस्तों। देखिए ये 1000 है, इसको मैं काट रहा हूं दोस्तों 10 से। 10 से काटना है तो 1 जीरो हट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। फिर 10 से काटें दोस्तों कितना आएगा 10। फिर 10 से काटें दोस्तों कितना आएगा 1। यानी 10 से कितनी बार कटा दोस्तों, 1 2 3 बार कटा। इट मीन्स अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 3 वर्ष होगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 साझेदार ABC 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में कितना अधिक है दोस्तों, 200 रुपये अधिक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं ABC को लिख लूं, यहाँ पे A कितना है 4 है, B कितना है दोस्तों 5 है, C कितना है दोस्तों 6 है। तो यहाँ पे A का हिस्सा C के हिस्से से कितना ज्यादा है दोस्तों, कितना अधिक है C का हिस्सा A के हिस्से से। तो आप बता दोगे सर जी ये 4 है, ये 6 है, 2 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों कितना ज्यादा है, 200। 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 200 के बराबर या 2 के बराबर 200 है तो दोस्तों 1 के बराबर क्या होगा, 100 होगा। अब देखो दोस्तों हमसे जो पूछा है वो फटाफट आप आंसर देखिए, हमसे कितने की वैल्यू पूछी है। हमसे दोस्तों यहाँ मान पूछा है, यानी कि कुल, कुल कितना होगा, इन सबको जोड़ लो। कुल जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 और 6 15। अब एक अगर 100 के बराबर है तो 15 दोस्तों कितने के बराबर होगा, 1500 के। कितने के दोस्तों, 1500 के। तो आंसर कौन सा, फर्स्ट इज राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 3 साझेदार ABC इस अनुपात में लाभ कमाया है। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया है। यदि लाभ B में D का हिस्सा 100 रुपये है तो दोस्तों कुल लाभ पूछा है। देखते हैं दोस्तों, A B C इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 2 3 4। अब क्या कह रहा है कि जो नया साझेदार D आ गया, D आ गया दोस्तों। अब D की बात सुनो, D के बारे में क्या कह रहे हैं, D ने A और C प्रत्येक से शेयरों में से आधा लिया। अब देखो D जो लेगा वो A है, इस A का आधा, A का आधा करेंगे तो कितना 1, 1 A से ले लिया D ने। और यहाँ पे C का आधा, C कितना है दोस्तों 4, 4 का आधा करें तो कितना आएगा 2, 2 इसने किससे ले लिया दोस्तों, C से ले लिया। C से कितना लिया 2, A से कितना लिया दोस्तों 1। इसके पास D के पास कितना हो गया दोस्तों 3। अब नया अनुपात देखिए, नया अनुपात जो बनेगा दोस्तों, नया अनुपात, तो नया अनुपात आप देखिए कितना बनेगा, फटाफट आप बताइए। देखो A के पास 2 रुपए थे, 1 रुपया D के पास चला गया, कितना बचा, A के पास 1, B के पास 3 के 3 हैं। कितने हैं दोस्तों 3, क्योंकि B ने तो किसी से ना लिया है ना दिया है। अगर मैं C के बात करूं तो C के पास दोस्तों 4 थे, 4 में से 2 D के पास चले गए, कितने बचे दोस्तों 2 बचे। और D के पास कितना है दोस्तों 3 पहुंच गया, D के पास कितना है 3। ये ABCD का अनुपात हो गया। इसमें देखिए दोस्तों D का हिस्सा कितना है 100 रुपये, और यहाँ पे D कितना है दोस्तों, ये A है, ये B है, ये C है और ये दोस्तों D है। तो D के पास यहाँ पे दोस्तों 3 है। घर के हिसाब से दोस्तों D के पास कितना है 3 है, लेकिन इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है दोस्तों 100 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100/3 कर दीजिए, 100/3। लेकिन हमसे पूछा है कुल। अब देखो दोस्तों कुल कितना बना, तो कुल इसको जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9। तो कुल घर के हिसाब से कुल कितना है दोस्तों, कुल घर के हिसाब से 9 है, और इनके हिसाब से 100 था। किसका मान, D का मान। तो हमें 1 की वैल्यू अगर हमने दोस्तों
100/3 निकाल ली तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 से इसमें गुणा कर दो। 100/3 गुणा दोस्तों 9, 3 तिया 9, 100 की 3 से गुणा कितनी हो जाएगी 300। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ नहीं, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया हो तो बताइए, इसको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। बताइए दोस्तों, फिर से क्लियर कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर से आप समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इस अनुपात में एबीसी ने लाभ कमाया। अब क्या कह रहा है कि जो डी आया, डी ने ए और सी से प्रत्येक से उसके शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। तो शेयर का मतलब जो उसे मिला, ए को 2 रुपए मिला तो 2 में से 1 डी ने ए से ले लिया, और सी को 4 मिले, 4 का आधा 2, 2 डी ने सी से ले लिए। तो डी के पास तो दोस्तों 3 पहुंच गए, लेकिन दोस्तों ए के पास अब 1 बचा। कितना बचा, ए के पास दोस्तों 1 बचा। क्यों बचा, क्योंकि इसका आधा 1 डी के पास गया। सी के पास दोस्तों 2 बचे, बी के पास 3 के 3 हैं, और डी के पास दोस्तों 3 हो गए। कहने का मतलब यहाँ पे कि डी के पास 3 हो गए, लेकिन यहाँ पे डी का हिस्सा 100 रुपए है, इसका मतलब 3 की वैल्यू 100 रुपए है। टोटल पूछा है, टोटल 9 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू आप बता देंगे कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत मूल्य कितना 20% का लाभ होगा। क्या माना जाता है कि औसत पर 20% लाभ होता है। फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए और इसको दोस्तों हल करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से ये हल होगा, बताइए दोस्तों। बताइए, देखो चलो कर देते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, तो 7 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, 7 वस्तुओं का मूल्य, 7 वस्तुओं का जो मूल्य होगा दोस्तों उसे गुणा कर लो आप, किससे दोस्तों 10 से। तो 10 गुणा 7 कितना हो गया 70 रुपए। क्लियर। आगे देखिए 11, यहाँ 7 वस्तुएं रुपए 11 की दर से, हाँ इसको देखिए एक मिनट। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से कितनी 7 वस्तुएं, और यहाँ पे अगली बात कह रहा है कि 11 रुपए की दर से दोस्तों 9 वस्तुएं। तो 9 वस्तुओं का मूल्य देख लीजिए, 9 वस्तुओं का जो मूल्य होगा दोस्तों वो कितना होगा, 11 ने 99 रुपए। इसी तरीके से 15 रुपए की कितनी 14 वस्तुएं, कितनी 14 वस्तुएं। तो यहाँ पे 14 वस्तुएं हैं, इनका मूल्य देख लीजिए, 14 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। तो 14 वस्तुओं का जो मूल्य होगा दोस्तों वो 15 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 15 से 14 की गुणा कर लो तो 15 चौके 60 का 0 दोस्तों, और 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों बताइए 21, कितना हो गया 21। ये बात आपको समझ में आई कैसे गुणा की है, इसको आप एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, बताइए। अब देखो कुल रुपए कितने हो गए ये, इनको जोड़ लो, और कुल वस्तुएं कितनी हो गई इनको जोड़ो। 14 और 7 21 कितना होगा, 30 वस्तुएं हो गई दोस्तों, और 30 वस्तुओं का ये मूल्य कितना हो गया, इसको जोड़ लो। यहाँ पे कितना दोस्तों 9, यहाँ पे 10 और 7 17 के साथ ये कितना हो गया 379। अब एक वस्तु का मूल्य निकाल लीजिए दोस्तों, तो ये होगा बटे 30। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि औसत मूल्य पर कितना परसेंट लाभ, 20%। तो इसका दोस्तों मैं 120/100 कर लूँ। अब इसको आप काट लो दोस्तों, देखो 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30। ये हो गया दोस्तों 379/5 पंजे 25। अब 25 से दोस्तों आप इसको भाग कर लो, इधर भाग करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 25 से 379 को दोस्तों भाग करेंगे तो 25 से कम 25 होगा, यहाँ दोस्तों कितना 12 बचा,
और 25 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। तो यहाँ पे 15 पॉइंट, अब देखो सब 15 पॉइंट हैं, तो आगे और भाग करिए दोस्तों। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा लूँ और जीरो बढ़ा लूँ। अब 25 एक कम 25 जाएगा, कौन से में एक आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, राइट है। मैं समझता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ नहीं? आगे 6 आ जाएगा और क्या है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में, ए और सी वही काम कितने दिन में दोस्तों, 24 दिन में। तो वे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बड़े ध्यान से और प्यार से समझना दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। आप मेरी बात ध्यान से सुने। यहाँ पे देखिए ए और बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ए प्लस बी जो करता है दोस्तों वो 12 दिन में करता है। आगे बी प्लस सी दोस्तों जो करता है वो कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर जी 16 दिन में करता है। इसी तरीके से ए प्लस सी दोस्तों कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर जी 24 दिन में करता है। अब दोस्तों इनका मैं लासा ले लूं, अगर मैं 24, 16 और 12 का एलसीएम देखूं तो ये बनेगा दोस्तों 48। ठीक, आप इनका गुणनफल भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो वो आप ले सकते हैं। और इस नंबर को आपको लेना है दोस्तों टोटल वर्क, बोले तो कुल काम। क्या लेना है? कुल कार्य आपको ये लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एक दिन का काम कितने दिन का दोस्तों, एक दिन का काम देखें तो अगर 48 काम को ए बी को दोस्तों 12 दिन लगे तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से भाग कर लो, 12 चौके 48। यहाँ पे 16 से भाग कर लो तो बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 3। ये ए और सी एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 2 काम करेंगे। 24 दूनी कितना होता है, 48। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, अगर ये सब आपस में इकट्ठे हो जाएं तो ये टोटल कितना काम कर लेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9 काम करेंगे जब ये दोस्तों सब आपस में क्या हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा कर ही लो दोस्तों। कैसे करना है देखो दोस्तों, अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो देखो एक ए ये है, एक ए ये है, कितना होगा, 2a लग गया काम पे। इधर देखो एक बी ये है, एक बी ये है, कितना हो गया, 2b। एक सी ये है और एक सी ये है, कितना हो गया दोस्तों, 2c। और इनका सबका जो काम हो गया दोस्तों, वो काम कितना हो गया देखिए ना, 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 9। इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 9 काम कर रहे हैं। अब देखो ये डबल डबल लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे पूछा है ए बी सी कितना करेंगे, ये नहीं कि 2 ए 2 बी 2 सी कितना करेंगे, ये तो पूछा नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा दोस्तों 9/2, कितना होगा, 9/2। अब देखो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम दोस्तों अपने पास 48 था, अब ये 9/2 रोज कर रहे हैं, तो बटे वाला कहाँ जाएगा दोस्तों, इसको मैं भाग कर लूँ। जैसे मान लो अगर ये 4 काम रोज करते होते तो 4 से 48 को मैं भाग कर देता, कितना आ जाता, 12 आ जाता। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 6 होता, कि अगर ये मिलकर 6 कर रहे होते तो 6 से इसको भाग कर देता दोस्तों में, तो कितना आ जाता, 12 आ जाता। कितना आ जाता, 6 से भाग करते तो कितना होता, बताइए। हाँ, 8 आ जाता। चलो इसको मैं भाग करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको दोस्तों जब हम भाग करेंगे तो बटे के बटे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ये हो गया 48 दूनी दोस्तों 96। 48 दूनी कितना होता है, 96। 96/9, 9 धाई दोस्तों कितना होगा, 90। कितना होगा, 9 धाई 90। कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। अब इसको आप भाग कर लो, भाग करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा भाग, बताइए, 60 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 9 छक्के कितना होगा, 54 होगा। 9 छक्के कितना होगा दोस्तों, 54 होगा, यानी कि 9 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। तो ये आंसर देखिए, इसमें आप मैच करके, अभी 7 और दे रखा है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। 54 हो गया तो कितना बचा दोस्तों यहाँ पे,
9 छक्के 54, कितना बचा, फिर से यहाँ पे 6 बचा, तो फिर से 6 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बार बार ये 6 आएगा, तो ये जो कंटिन्यू 6 आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम एक अंक बढ़ा देंगे। एक अंक कितना कर देंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10.67। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10.67। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया नहीं आया। अगला देखिए, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी पूछी है दोस्तों। बताइए कैसे करेंगे इसको, बताइए दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको बता दूं, यानी कि एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और आपको बिना फॉर्मूले के एक नए रिदम में इसको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। आप देखिए, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में यानी कि आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग में दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल डिस्टेंस पूछी है दोस्तों। फटाफट इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए। बताइए दोस्तों कितना बनेगा, फटाफट बताइए। चलो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखो जहां डिस्टेंस बराबर हो वहां जो चाल जो दे रखी है ना दोस्तों, उससे आप औसत चाल निकालिए। औसत चाल क्या होता है, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए क्वेश्चन पीछे भी आए हैं और हमें पता होना चाहिए 2xy बटे एक्स प्लस वाई। निकाल लेंगे दोस्तों। देखो 2 गुणा एक्स का मान पहली वाली स्पीड 21, वाई का मान दूसरी वाली स्पीड कितनी दोस्तों 24, बटे एक्स प्लस वाई 21 प्लस 24। बताइए दोस्तों कितना हो गया ये, फटाफट देखिए। 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे, इनको जोड़िए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा दोस्तों 45। अब देखो ये अगर कटता है दोस्तों काट लीजिए, और नहीं भी कटता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास औसत चाल आ गई। क्या आ गई दोस्तों, औसत चाल। क्या आ गई दोस्तों, औसत चाल। अब देखो औसत चाल आपके पास है, अब आपको क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। कर लेते हैं दोस्तों, समय कितना घंटा लगा, 5 घंटे। तो यहाँ पे दूरी, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, इसमें आप दूरी निकालेंगे तो इस नंबर को आप चाहें तो आप दोबारा लिख लें, और दोबारा ना लिखें तो वहीं दोस्तों आप कितने से गुणा कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय। समय कितना है दोस्तों, 5 घंटे, ये जो लिख रखा है। और चाल जो औसत चाल थी वो दोस्तों हमने ये निकाल ली है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने काटी नहीं है, केवल यहाँ पे सीधी वैल्यू रख रहा हूँ। और इसको आप हल करिए, देखो 9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9, 5 ने 45। अब देखो 3 से काटें तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 से काट लो दोस्तों तो 3 सत्ते 21। ये हो गया दोस्तों 2 गुणा 7 गुणा 8। 2 गुणा 7 गुणा 8 कितना हो गया, बताइए फटाफट। 2 गुणा 7 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 56 दूनी दोस्तों 112। बात समझ में आई, बताइए दोस्तों। फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिर से दोस्तों ये इसके आने की पूरी संभावना है। सिलेबस का पैटर्न दोस्तों वही है जो कि 2018 और 19 में था। देखिए दोस्तों, औसत चाल देखिए, अगर मैं औसत चाल निकालूं तो मैंने कहा दोस्तों 2xy बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखिए कौन सा x का मान है, कौन सा y का मान है। यहाँ पे देखो ये जो 21 है ये x है, और ये जो 24 है ये क्या है दोस्तों, y है। फटाफट देखिए, 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे एक्स प्लस वाई। 21 और 24 कितना होगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई करेंगे, 24 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। काटिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से काटें तो 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा,
और यहाँ 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112 बटे 5। ये आ गई दोस्तों औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमसे दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है दोस्तों? चाल गुणा समय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल आपके पास है 112 बटे 5 और समय कितना लगा है दोस्तों? 5 घंटे। तो 5 से दोस्तों ये 5 कटेगा, आपका आंसर कितना बचा? 112 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी की गति का अनुपात 5:6 है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतने किलोमीटर तय करती है, तो बताइए पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? फटाफट दोस्तों आंसर देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली जो दूसरी रेलगाड़ी है उसको 5 घंटे लगते हैं और 5 घंटे में कितनी किलोमीटर जाती है? बताइए दोस्तों, 450 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी, इसकी दोस्तों आप चाल निकाल सकते हैं। बताइए दोस्तों, निकाल सकते हैं। और चाल क्या होगी दोस्तों? दूसरी गाड़ी की चाल, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय। दूरी दोस्तों कितनी? 450। समय कितना लगा दोस्तों? 5 घंटे। तो यहाँ पे 5 ने 45, चाल कितनी आ गई दोस्तों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? बताइए। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरी गाड़ी है इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है? 90 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अनुपात इनका देखिए, अनुपात आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। दूसरी गाड़ी की चाल यहाँ पे 6 है, गति या चाल एक ही बात है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है? 90। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 90। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90 बटे 6। कितनी होगी दोस्तों? 90 बटे 6। आप काट लो, 15 छक्के कितने होते हैं दोस्तों? 90 होते हैं। यानी कितने गुना वैल्यू है? 15 गुना। तो इसकी वैल्यू आप देखिए, 15 गुना आप कर लीजिए, तो 15 गुना करेंगे हम तो 15 पंजे कितना होगा दोस्तों? 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये ठीक से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है दोस्तों। भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और परिमिति पूछी है। देखिए दोस्तों, भूखंड जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई से कितनी है दोस्तों? 3 गुनी है। भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी गुनी है दोस्तों? 3 गुनी है। अगर चौड़ाई दोस्तों x ले लें तो लंबाई कितनी हो गई? 3x। अगर देखें इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, घर के हिसाब से क्षेत्रफल कितना होगा? घर के हिसाब से क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों। तो लंबाई देखो कितनी है अपनी? 3x है। चौड़ाई कितनी है दोस्तों? x है। बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 768। कितना दोस्तों? 768। ये x और x की गुणा दोस्तों x² हो जाएगी। 768 बटे में दोस्तों कितना आएगा? 3। 3 से भाग कर लो, 3 दूनी 6, 1 बचा। 3 पंजे दोस्तों 15, कितना बचा? 1। 3 छक्के 18। यानी x² की जो वैल्यू हो गई दोस्तों वो कितनी हो गई? 256 हो गई। अगर मैं इसका दोनों तरफ का रूट कर लूं तो x का स्क्वायर इससे कटेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई? 256 का कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 16। अब आप देखिए दोस्तों, x का मान अपना 16 हो गया, 3x का मान कितना हो गया? 16 तिया दोस्तों 48। अब देखो दोस्तों, अगर ये 48 है तो ये भी 48, ये 16 है तो ये भी 16। सबको दोस्तों जोड़ लो। 48 दूनी कितना हो गया? 96। 96 और 32, 16 16 कितना? 32। तो कितना बनेगा दोस्तों? बताइए, सबको जोड़ लो। देखो परिमाप क्या होता है, क्या पूछा है? भूखंड की परिमिति पूछी है। देखो परिमाप होता है दोस्तों चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का मतलब है दोस्तों सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब लोग फॉर्मूला भी इसका याद करते हैं दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं है।
ये दोस्तों कितनी है 48 निकल के आई, ये भी कितनी आई 48, ये 16 है तो ये भी 16 होगी। देखो 48 दूनी कितना हो गया दोस्तों 96, 16 दूनी कितना हो गया 32, जोड़ो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 128, कितना हो गया दोस्तों 128। कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखिए दोस्तों। अगला देखिए, 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी जिसमें ए 100वें स्थान पर है, ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर और सी 21 स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी और ए बी सी के रूप में पुनः लिखा गया। इसे दोस्तों इसके लासा से क्या किया, विभाजित किया। तो परिणाम क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी आप संख्याएं मान लो, ए बी सी 1 2 3 ले लें, यानी ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये। अब कह रहे हैं फिर ए बी सी का मतलब 1 2 3 फिर लिख लिया, ये फिर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब देखो दोस्तों इनके लासा से इसको क्या करें, लघुत्तम से भाग कर दें। अब ये दोस्तों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य। कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है दोस्तों वो इनके गुणनफल के बराबर होता है। किसके दोस्तों, गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका गुणनफल आप कर लो, गुणनफल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 77 गुणा 13, 13 सत्ते दोस्तों 91, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हुआ दोस्तों, तो 91 और 9 कितना होगा 100 होगा। इससे दोस्तों इसको आप भाग कर लो और क्या भागफल आएगा दोस्तों, यही पूछा है। इसको आप फटाफट आप आंसर बताइए, कितना आंसर इसका दोस्तों आप लेके आएंगे, कौन सा आंसर इसका दोस्तों सही होगा। विकल्प दोस्तों आपके सामने हैं, फटाफट आंसर बता दीजिए दोस्तों, कितना इसका आंसर होगा, बताएं दोस्तों। चलो मैं आपको भाग करके दिखा दूं दोस्तों। देखिए 1 0 0 1, इससे डिवाइड करें दोस्तों 1 2 3, 1 2 3, भाग करके देखते हैं। अब यहाँ पे 1 बार लगाइए आप, 1, तो 1 बार लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 0 1, घटाइए दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2, 1 में से 1 जाए कुछ नहीं बचेगा, ये 2 दोस्तों हमने यहाँ उतार लिया। अब देखो दोस्तों कितने बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 बार लगा लो, तो 2 बार जाएंगे तो ये होगा 2 0 0 2। फिर से घटाइए दोस्तों, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 3, लास्ट में कितना बचा दोस्तों 3। अब कितने बार जाएंगे 3, कितने दोस्तों 3, तो 3 बार लगा लो, यहाँ 0 0 0 3, पूरा कट गया दोस्तों, कितना आ गया 1 2 3। अब देखो दोस्तों एक ए का मान है, बी 2 का, सी 3 का। तो अपना आंसर अगर मैं इस 1 2 3 को लिखूं दोस्तों तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो अपना आंसर लौट के क्या आ गया, ए बी सी आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ए बी सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी संख्या आप और मान के करके देखें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक एक 5 अंकों की संख्या ये दे रखी है। ये जो संख्या है दोस्तों ये लिख रखी है कितना 24 7 x 8, ये 44 से विभाज्य है। कितने से दोस्तों, 44 से विभाज्य होती है। तो कौन सा अंक x के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा दोस्तों, ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों इसको हम किस तरीके से निकालें, तो इसके 144 या सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा है 44, 44 के दोस्तों फैक्टर कर लो 11 गुणा 4। अब 4 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 4 से वो संख्याएं कटती हैं दोस्तों जिनका इकाई और दहाई का अंक कटता हो। अब इकाई और दहाई का अंक x की जगह पे यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए जो 4 से कट जाए। देखो 4 से अपना कितना कटता है, इकाई और दहाई के अंक कटना चाहिए, तो 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, यानी कि 12 कटेगा, 16 देखें तो 16 कट जाएगा, 12 हो गया, 16 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, ये कटना चाहिए कुल मिला के। अब आप देखिए 8 के स्थान पर यहाँ मैं 1 रखूँ पहला ऑप्शन, तो क्या 4 से कटेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं कटेगा, बताइए 4 से नहीं कटेगा। अगर मैं दोस्तों 2 रखा तो 2 क्या ये 4 से कटेगा, अब 28 बन गया, 4 से कटेगा, कटेगा। आंसर कितना हो गया दोस्तों 2। क्लियर हुआ दोस्तों, नहीं बताइए।
57 नंबर का क्लियर हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से आप सुनिए, मैंने ये कहा दोस्तों कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो मैं पहले इसको चेक कर रहा हूँ, और अगर इससे बात नहीं बनती तो 11 वाले से देखता मैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इससे जल्दी निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों, यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है दोस्तों 8। अब ये इकाई और दहाई 2 अंक हो गए। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रख के देखा, 1 रख के देखा तो 18 आया। 18 4 से दोस्तों कटेगा नहीं। फिर मैंने क्या किया, 1 की जगह, इस x की जगह 1 ना रख के मैंने 2 रख के देखा, 28 हो गया, ये 4 से कटेगा। इट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है अपना दोस्तों राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे, ये 57 क्वेश्चन है। आगे जो रीजनिंग है वो रीजनिंग आपको मिल चुकी है, पिछली वीडियो में रीजनिंग मैंने डाल रखी है। और ये जो अब आगे जो पेपर बचे हैं आपके 2018 वाले, वो पेपर और हम अभी हल करेंगे। बस आपके लिए जो पूरी तरीके से हम समर्पित हैं। यहाँ पे जो जितनी भी रीजनिंग और मैथ है वो आपको पूरी फुल डिटेल में दोस्तों उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।